नमस्कार। कोरोना वायरस जैसी महामारी से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। जी हाँ, चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ ये वायरस आज 198 देशों में अपने पैर पसार चुका है। भारत भी इससे छूता नहीं है, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में भारत आज एकजुटता के साथ खड़ा हुआ है। जी हाँ, चाहे पुलिस प्रशासन हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो या फिर समाज सेवी संगठन हो या फिर आम नागरिक हो, हर एक अपनी भूमिका इस चुनौती के दौर में और अपना योगदान दोनों ही दे रहा है। जी हाँ, आज कुछ ऐसे ही लोगों से हम मुलाकात करेंगे और साथ ही आपको हम बताएंगे कि इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए किस तरह से लगातार लोगों से अपील की जा रही है। जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, उन लोगों की वो सेवा कर रहे हैं, उन्हें वो ठीक कर रहे हैं जो लोग आज इस बीमारी से संक्रमित हैं। हालांकि लोग डरे हुए ज़रूर हैं, लेकिन लगातार ये अपील की जा रही है कि आप डरिए मत। अगर आप इस वायरस से संक्रमित हो गए हैं तो आपको इसके लिए पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हालांकि इसकी दवाई अभी नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार अपील की जा रही है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की अपील की थी, जो कारगर साबित हुआ। लेकिन इसके बाद ज़रूरत आन पड़ी लॉकडाउन की, जिसके बाद 21 दिन का लॉकडाउन किया गया। और इस 21 दिन के लॉकडाउन की वजह सिर्फ और सिर्फ ये रही कि इस वायरस की जो चेन है उसे तोड़ा जा सके और भारत को एक बार फिर सुरक्षित रखा जाए। जी हाँ, डॉक्टर्स लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ लगातार लोगों के सैंपल्स लेकर रिपोर्ट्स की जानकारी दे रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन दिन रात ड्यूटी पर तैनात है। कई तस्वीरें ऐसी आई जहां पर उन्होंने लोगों की सेवा की। जी हाँ, राशन बांटा गया तो कहीं ये भी देखा गया कि सख्ती का भी प्रयोग किया गया। लेकिन कई सामाजिक संस्थाएं ऐसी भी सामने आई हैं जिन्होंने इस दिशा में कदम उठाते हुए गरीब बेसहारा लोगों की मदद की है और उन तक भोजन पहुंचाया है। तो चलिए बिना देरी करे भोपाल शहर को आज हम देखते हैं लॉकडाउन में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और कैसे लोगों ने अपनी भूमिका यहाँ पर निभाई है और इस चुनौती का सामना करते हुए जनता से अपील की है। घरों के अंदर ही रहना है, इससे बड़ा कोई अचूक उपाय नहीं है जो बार बार आप सबको समझाया जा रहा है। कृपया इसका ध्यान दें, अच्छे नागरिक बने। शासन प्रशासन की बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने घर में ही रहें। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। पुलिस का कर्तव्य, हम लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। गर्मी बरसात जाड़ा कुछ भी हो, हम लोग रोड पे ही रहेंगे और इस बीमारी से अंत तक लड़ेंगे। इस कोरोना को इस देश से भगाएंगे, यही हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है। हमारे सफाई कर्मचारियों ने भी प्रतिज्ञा की है कि हम झाड़ू से इस कोरोना को झाड़ देंगे, इस देश से भगा देंगे। जय हिंद, जय भारत। आज पूरा देश, पूरा विश्व, यहाँ तक कि देश का हर राज्य कोविड-19 जैसे महामारी से जूझ रहा है। और हमने कई ऐसी स्थितियां इन 21 दिनों में हम लगातार देख रहे हैं जहां पर लोग जो हैं वो आज अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। हालांकि इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हम देख रहे हैं, लेकिन इसके नकारात्मक पहलुओं को भी हमने देखा है। ये लॉकडाउन उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहा है जिनके पास 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए सिर्फ मेहनत मजदूरी थी। जी हाँ, एक गरीब तबका जो आज भी इस महामारी में जूझ रहा है, जिनके पास आज खाने के लिए अन्न नहीं है, वो कैसे अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करे। ऐसी स्थिति में कई ऐसी समाजसेवी संस्थाएं आगे आई जिन्होंने इस चुनौती के दौर में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उन लोगों की मदद के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। आज ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनसे आज हम बात करेंगे। इस चुनौती भरे दौर में उन्होंने इन मुश्किलों का सामना करते हुए उन लोगों तक जितना संभव हो सका अपनी मदद पहुंचाई, उनको अनाज वितरित किया, उन्हें भोजन उपलब्ध कराया। साथ ही इंसानों के साथ साथ उन्होंने बेजुबानों की भी इस पीड़ा को समझा। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं एक राजनीतिक, एक सफल बिजनेसमैन और एक समाज सेवी गोविंद गोयल जी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि इस चुनौती भरे दौर में कैसे उन्होंने आगे आकर इन लोगों की पीड़ाओं को समझा, उनकी मदद के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा, 130 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है। मध्य प्रदेश में ही आप समझ लो, बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के, उत्तर प्रदेश के कई लोग काम करने आते हैं। तो उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ गुजरात में जाते हैं, आंध्रा में जाते हैं, आपके महाराष्ट्र में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं। ये
अब अचानक यदि इस तरीके से हो जाता है तो ज़िंदगी तो आदमी की दुना दुभर हो ही जाती है। अब आप समझिए अचानक लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया, कैसे आदमी अपने घर पहुंचेगा? और जो बाहर नौकरी करना या डेली बेसिस पे काम करता है उसके सामने बहुत बड़ी समस्या हो रही है। ऐसी परिस्थिति में आज समाज सेवियों को आगे बढ़ना पड़ेगा और सरकार को विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा उन गरीबों का, उन ज़रूरतमंदों का, जिसको एक बड़ी असुविधा हो रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जब गरीबों के बीच में गया हूँ, कि लोग ऐसे भी गरीब हैं जो 10 रुपये का तेल ला के सवेरे खाना बनाते हैं, 5-10 रुपये की चाय ला के सवेरे चाय दूध इकट्ठा करके चाय बनाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इतना बड़ा लॉकडाउन ये देश के आम नागरिक के लिए काफ़ी कठिन और मुश्किल है। हम समाज सेवी हैं, लेकिन हम लोग कितना कर पाएंगे? ये तो सरकार ही है जो पूरे के पूरे इसको ठीक कर सकती है। क्योंकि देखिए, बड़े शहरों में आपको समाज सेवी मिल जाएंगे, वहाँ पे संस्थाएं भी होती है, गांव है, कस्बा है, टोला है, मजेरा है, वहाँ पे कितनी दिक्कत हैं। आज भी देश में पानी भरने के लिए महिलाएं 1-1, 1.5 किलोमीटर दूर जाती है। ऐसी सब परिस्थिति में ये संकट बहुत भयानक और बहुत बड़ा है। इस मुश्किल के दौर में जहां हर कोई अपने स्तर पर आकर लोगों की मदद कर रहा है, बेजुबानों की मदद कर रहा है, साथ ही वो ईश्वर से लगातार यही प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द कोविड-19 जैसी संक्रमण, इस महामारी से पूरा देश ही नहीं बल्कि हमारा भारत जो विश्व गुरु कहलाता है, इस जंग को जीते और एक बार फिर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान वापस आए, और यही कोशिश हर कोई कर रहा है। मेरा नाम प्रधान आरक्षक विजय बहादुर सिंह है। मैं जिंसी चौराहे पे अभी ड्यूटी पे तैनात हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर 15 बजे तक। और हम लोग यहाँ लोगों को काफ़ी समझाइश दे रहे हैं, उसके बाद भी कई लोग मान नहीं रहे हैं, किसी न किसी बहाने निकल रहे हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई है आपके सामने चारों तरफ। हमारे थाना जहांगीराबाद में भी 5-6 पुलिस कर्मचारी जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी फैमिली में भी हैं। उनको रोकने के लिए शादी हाल वगैरह में गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था की गई है, लाला शादी हाल में। और ये एरिया भी काफ़ी क्रिटिकल है, और उसके बावजूद हम दिन रात ड्यूटी पे लगे हुए लोगों किसी न किसी बहाने, किसी को गैस सिलेंडर लेना है तो किसी को कुछ लेना है तो कोई अस्पताल जाना है, लेकिन उसके बाद भी समझाइश दी जा रही है, जैसे तैसे व्यवस्था बनाई जा रही है। मैं डॉक्टर दीपक मारावी हूँ, वरिष्ठ प्राध्यापक हस्ती रोग विभाग, मीडिया अस्पताल, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में कोरोना नामक भयानक बीमारी से आम जनमानस को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लॉकडाउन की स्थिति निर्मित की गई है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि लॉकडाउन के दौरान आप पूरी तरह अपने घर पे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पूरी तरह सोशल डिस्टेंस का पालन करें। जैसे कि आप जानते हैं कि व्यक्तिगत साफ सफाई, हाथों को सैनिटाइजेशन से धुलना, साबुन के पानी से धुलना, संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त मात्रा में दूरी रखना, ऐसे कुछ खास बचाव है जिनसे कि आप इस बीमारी से बच सकते हैं। यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इस बीमारी का पूरी तरह कोई उपचार मेडिकल साइंस में नहीं है, लेकिन इस बीमारी से बचाव ही एक बहुत बड़ा उपचार है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शासन का हर स्तर पे एक अच्छे नागरिक होने के नाते इस कोरोना की बीमारी से लड़ने में पूरी तरह मदद करें, सुरक्षित रहें और यदि बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तभी अस्पताल आए। घर पे जितने भी आपके सदस्य हैं उन सभी को भी आपकी सुरक्षा की जवाबदारी है, उन सभी को आप स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और शासन के द्वारा इस समय में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित किए जाने की वजह से जो भी सावधानी के उपाय हैं उन सभी को पूरी तरह से माने। धन्यवाद। जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि अगर उनको कोरोना से बचना है तो घर में ही रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, तभी उनको कोरोना छू भी नहीं सकता है। यही एक उसका समाधान है, बाकी इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। मेरा नाम अफसार अहमद है। मैं जोन 8 स्वास्थ्य विभाग से हूँ। मेरे जोन 8 के अंदर 5 वार्ड आते हैं। 5 वार्डों के अंदर डेली सैनिटाइज किया जा रहा है और जो सरकारी विभाग हैं जैसे पुलिस मुख्यालय हैं, अस्पताल है, मेडिकल है, पेट्रोल पंप हैं, जितने भी प्राइवेट है वहाँ भी रोज़ सैनिटाइजर किया जा रहा है। और बाकी जो पब्लिक की शिकायतें आती हैं डेली,
उस स्थान पे जाके हम डेली सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर निगम का यही काम है। सुबह मतलब 8 बजे से हम लोग आते हैं, शाम को 6-7 बज जाते हैं जब तक कुछ नहीं हो। एक परेशानी यही आती है, जिला प्रशासन भी हमारा साथ दे रहा है, पुलिस वाले भी कह रहा है साहब पब्लिक बाहर नहीं निकलें, घरों के अंदर रहे, जितना अपन घरों के अंदर रहेंगे उतनी बीमारी भगेगी। बाकी जो काम सैनिटाइज का वो नगर निगम बखूबी निभा रहा है, हर जगह सैनिटाइज किया जा रहा है। जनता से ये अपील है बस घरों में रहो, बाकी नगर निगम जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, जितना अपन घरों के अंदर बाहर अंदर रहेंगे जितना बीमारी भगेगी। देखिए, दो कारण होते हैं जमघट लगने के। एक तो मजबूरी है कि खाना नहीं है, पानी नहीं है, कोई राशन नहीं है, इसलिए जमघट लगता है। एक कुछ लोग आवारागर्दी में या नेतागिरी में अपनी शान मारने के लिए जमघट लगाते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि नियमों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि सरकार जो कुछ भी कर रही है वो सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, वो जनहित में तो कर रही है। तो जमघट लगाना तो बहुत गलत बात है। शासन को सहयोग करना हमारा पूरा दायित्व है, हमको वो निभाना चाहिए। और अधिकारियों का जहाँ तक सवाल है, वो भी तो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। अब आप देखिए, आज अब गर्मी शुरू हो गई है, पुलिस वाले दिन भर ड्यूटी करते हैं, गर्मी में तपते हैं, हेल्थ ऑफिसर भी तपते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसियाँ हैं जो कोरोना से फाइट कर रही है, उनके लिए भी सहयोग करना हमारा दायित्व है। क्योंकि देखिए, आपको मालूम है कि वो भी खड़े रहते हैं, पूरा लॉकडाउन है, पानी की तक समस्या होती, चाय की समस्या होती। गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, उसी सिस्टम के अनुसार उनकी यहाँ गाड़ी खाना लेके आती है या पानी लेके आती है, तो वो कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की बात मान के हम लोगों को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए और हमको पूरा प्रयास करना चाहिए कि ये कोरोना वायरस की जो बीमारी है विश्व में आई है, ये महामारी जिससे दुनिया के 195 देश जूझ रहे हैं, उसमें जितना ज़्यादा हो सके सरकार को भी सहयोग करें, जलवायु के लिए भी काम करें और जानवरों को भी खाना दे, भोजन दे। जो संपन्न है, जो खुद ही नहीं खा सकते वो क्या देंगे। ये हम लोगों का बहुत बड़ा दायित्व आ गया है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 1800 शताब्दी की बात है। चाइना का एक राजा पक्षियों से काफ़ी नाराज़ हो गया। जब पक्षी से नाराज़ हो गया तो उनने देश भर के पक्षियों को मरवा डाला। मरवाने के बाद वहाँ पे 3 साल तक अकाल पड़ा है। यहाँ पे हमने कबूतर खाना बनाया है, यहाँ पे वाटर पंप के सामने, उसमें लिखा है पूरी हिस्ट्री। 3 साल तक वहाँ पे आप समझे अकाल पड़ा। फिर उन्होंने कहा क्योंकि पशु पक्षी भी इसलिए ज़रूरी है कि जानवरों का ये जो पक्षी, ये जो हमारे यहाँ मक्खी मच्छर जानवर लगते हैं खेतों में, उसके लिए आजकल तो पेस्टिसाइड और ज़माने भर की चीज़ें बन गई, दवाएं बन गई। तो ये सब की अपने आप में आवश्यकता है। इसलिए जानवर हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको हमको संतुलन बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। और इसी कड़ी में मैंने 26 तारीख से 5 तारीख तक कम से कम 25,000 पैकेट रोज़ बनवा के हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन जब लॉकडाउन कंप्लीट हो गया तो हमारे पास कोई तरीका नहीं बचा था घर बैठने का। अभी भी जितना यहाँ से संभव होता है, क्योंकि थोड़ा सा मेरी अच्छी अप्रोच है, मेरे पास गाड़ी है, मैं चला जाता हूँ और जहाँ ज़रूरतमंद दिखे उसका मदद करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। ये देश के जितने संपन्न लोग हैं, जितने मजबूत लोग हैं, जितने सुशिक्षित लोग हैं, उनको आम आदमी को समझाना भी पड़ेगा कि भाई कानून का पालन कीजिए। शासन के कर्मचारी भी दिन रात गर्मी में तप रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हेल्थ ऑफिसर जो बीमार पड़े हैं, तो ये क्या कारण है कि वो अपनी जान की रिस्क लेके काम कर रहे हैं। तो हमारा सबका फ़र्ज है कि जो हमारे देश में महामारी आई है उससे हम जितनी जल्दी, जितना सावधान और जितना व्यवस्थित होंगे, निमट सकेंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। और हम सबको ये मानना है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से चला होता, उसमें दूर से हाथ जोड़ने की प्रथा थी, भगवान को साष्टांग करने की प्रथा थी, हाथ धो के भोजन करने की प्रथा थी, नहा धो के भगवान की पूजा करने के बाद काम करने की प्रथा थी। यदि भारतीय संस्कृति को माना जाए तो फिर भी मैं कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति के द्वारा ही कोरोना हट सकती है और भारत ही विश्व गुरु है और रहेगा। क्योंकि सबके बाद हमारे यहाँ बीमारी आई है, उसके बाद भी हमारे यहाँ सरकार बहुत जल्दी इसको नियंत्रित कर रही है।
हैं कि जब भी परेशानियां आती हैं या विपदा आती है तो ईश्वर को याद करना चाहिए। ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ी होती है, हमें सही मार्ग दिखाती है और हर कठिनाई का वो सामना करने की हमें ताकत देती है। जी हाँ, इसीलिए भारत के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर अनेक धर्म संस्कृतियाँ हैं और यही वजह है कि भारत में कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती ज़्यादा दिनों तक भारत में नहीं टिक पाई है। भगवान का आशीर्वाद होता है, लोगों का सहयोग होता है और आज इस महामारी के दौर में जहाँ 21 दिन का लॉकडाउन है, ऐसी स्थिति में कई संस्थाएं हैं जो लगातार उन बेसहारा और गरीबों की तरफ पहुंच रही हैं जिनके पास आज भोजन की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास रोजगार छूट गया है। जी हाँ, ऐसी ही संस्था आज हमारे साथ मौजूद है। ऐसी जगह आज हम आकर खड़े हुए हैं जो क्षेत्र में आपको बताती हूँ, आचार्य नरेंद्र देव नगर गोविंदपुरा ये वो क्षेत्र है जहाँ पर उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर भोजन बनाया जा रहा है ताकि उन बेसहारा लोगों तक इसे पहुँचाया जा सके, क्योंकि ज़िंदगी उनकी भी है, जीने का अधिकार उनका भी है। ऐसे ही लोग हमारे साथ हैं जो इस समाज सेवा के काम में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। जिसमें हमने अभी तक 25 से 30 हज़ार सामग्री डोर टू डोर अपन दे चुके हैं और पर डे 3 से 4 हज़ार लोगों का खाना भी बनता है, जो कि वो भी डोर टू डोर हम खाना देने जाते हैं। जो कि हम यहाँ पे जो भोजन बनवा रहे हैं, जो यहाँ पे जो जितने भी लोग कार्यकर्ता हैं, सबको इतनी दूरी पे रखते हैं और सबको मतलब बार बार हाथ से सैनिटाइजर वगैरह करवाया जाता है और मतलब पूरी दूरी बना के पूरी सेफ्टी से काम किया जा रहा है। और डोर टू डोर भी जा रहे हैं तो उनको भी बिल्कुल दूर से ही दिया जा रहा है, मतलब उनको भी बताया जा रहा है साथ में कि इतनी दूरी पे रहे सब लोग और मास्क वगैरह लगा के रखें। खाने की सामग्री जो हम लोग दे रहे हैं, दाल चावल आटा तेल शक्कर धनिया मिर्ची हल्दी, जो भी घरेलू जो मेन सामान है वो हम लोग उत्पन्न करा रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की इस महामारी के पड़ाव में अब हमारा जो कारवा है वो आकर खड़ा हुआ है पिपलानी चौराहे पर। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं पुलिस प्रशासन की वो तमाम वीर वो फाइटर्स जो इस वक्त वाकई इस लड़ाई का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, आप लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, यही अपील वो आपसे लगातार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस संक्रमण इस महामारी का डर उन्हें नहीं है, लेकिन अपने फर्ज और कर्तव्य के आगे उन्होंने हार नहीं मानी है। एक तरफ उनके साथ साथ उनका परिवार भी इस परेशानी का सामना कर रहा है, इस चुनौती का सामना कर रहा है, लेकिन अपनों का वो मनोबल लगातार बढ़ा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह की परेशानियों का सामना इन वीरों को भी करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पिपलानी थाना क्षेत्र के टीआई चैन सिंह रघुवंशी जी। उनसे जानते हैं कि किस तरह की चुनौतियां उनके सामने हैं, लोगों को वो कैसे समझा रहे हैं और कैसे अपने पूरे स्टाफ का वो मनोबल बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए हमारी थाना पिपलानी पुलिस दिन रात लगी हुई है और लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रही है। 4 गाड़ियों से हमारा प्रचार भी हो रहा है। इस पॉइंट पे भी स्पीकर से समझाइश दी जा रही है कि अत्यावश्यक कारण के बिना घर से ना निकलें। सबसे ज़्यादा इसका सुरक्षित रहने का उपाय है कि अपने घरों पर ही रहें। हमारे पुलिस परिवारजन भी अब सभी होटलों में रुके हुए हैं, क्योंकि हमारा भी परिवार है, परंतु सब मोह त्याग कर और उनकी भी सुरक्षा की दृष्टि से अब घर पर सभी स्टाफ ने जाना बंद कर दिया है और दिन रात इसी सेवा में लगे हुए हैं और आम जनता को प्रचार प्रसार स्लोगन गाना हर तरह से समझा रहे हैं। वो तो संघर्ष का समय है, थोड़ी बहुत परेशानी भी है, तो चेकअप चल रहा है सभी का। कल सामूहिक चेकअप भी थाने में हुआ है और आम जनता से भी कह रहे हैं यदि कोई विशेष समस्या है तो 104 181 अपने 108 100 नंबर इन पर लगाएं और अपने घरों से ना निकलें। पुलिस वालों के लिए तो ये है कि मैं उनका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हमारे लिए वो लोग इतना काम कर रहे हैं। हम लोग रात में सो रहे हैं, वो रातों में जग के सेवा कर रहे हैं लोगों की। ये हम मानना पड़ेगा उनको।
राशन द्वारा जो राशन वितरित किया जा रहा है आटा, ये उन लोगों के लिए दिया जा रहा है जिन लोगों के बीपीएल राशन कार्ड नहीं है और जो बेचारे गरीब बेसहारा हैं, जिनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको अभी फ़िलहाल के तौर पर 5 किलो आटा वितरित किया जा रहा है एवरी फैमिली को। अगर फैमिली में ज़्यादा लोग हैं तो हो सकता है उससे ज़्यादा भी दिया जाए, लेकिन आधार बेस पर दिया जा रहा है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर प्लस इसके साथ में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो 181 पे कंप्लेंट कर सकता है, उसकी सूचना हम लोगों को मिलेगी, उस आधार पे भी हम उसके घर पे राशन पहुंचा देंगे। अभी तक मैम सिर्फ मेरे ही अगर बात करें तो 200 लोगों को मैं राशन बांट चुका हूँ, कल से और अभी तक, और तकरीबन 100 पैकेट्स अभी और हैं मेरे पास में जो कि वितरण करना है। ये इसलिए दी जा रही है, सब लोगों को परेशानी हो रही है और किसी का भी काम नहीं चल रहा है और कोई का ना राशन कार्ड भी नहीं है, वो लोग भी परेशान हो रहे हैं, इसलिए ये दिया जा रहा है। और दूरदर्शन का कारवां पहुंचा है वार्ड क्रमांक 70 में, जहां पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ की जो पार्षद है सुषमा चौहान जी किस तरह से लोगों की मदद कर रही हैं और स्वच्छता का संदेश भी दे रही है, साथ ही खुद भी उसका ध्यान रख रही हैं। चलिए क्या कुछ कर रही हैं उन्हीं से जानते हैं। उनका पूरे वार्ड में, ताकि सभी जो भूखे हैं उनको भोजन वितरण हो जाए और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हम लोग बहुत, जो भी कोई आता है उसको सैनिटाइज़र से हाथ धुलवाते हैं। मतलब बाहर के लोग तो है नहीं, घर पर ही सभी पूरा घर परिवार बना रहा है हमारा, बाहर के लोगों को हमने इन्वॉल्व नहीं किया है और बस अपने अपने कार्यकर्ताओं को और अपने अपने जो गरीब लोग हैं उन लोगों को भोजन वितरण हो जाता है कि सभी लोग आगे आएँ और जिस तरह से भी जिसकी जैसी वो हो गरीबों को भोजन वितरण करवाएँ। और हमारा देश कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरे सभी लोग, हम सब जिस तरह से सही होगा उस तरह से करेंगे और सब स्वच्छ भारत बनाएंगे। कोविड-19 जैसी महामारी से आज पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। लगातार इस महामारी से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं उसका सामना बेझिझक बिना डरे आज पूरा भारत कर रहा है। जी हाँ, कहा जाता है भारत विश्व गुरु है और आज पूरा विश्व भारत की तरफ निगाह लगाकर बैठा हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि भारत इस महामारी से जीत हासिल करेगा। जी हाँ, विश्व गुरु भारत को कहा जाता है और यही वजह है कि भारत आज एक नज़ीर पेश करने की स्थिति में आ गया है। 21 दिन के लॉकडाउन से जहां इस वायरस की चेन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं लगातार जनता से अपील की जा रही है कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें, साथ ही लगातार आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें अगर आप बाहर से आ रहे हैं। साथ ही अगर आप घर में हैं तो हर 5 मिनट में या आधे घंटे में अपने हाथों को साबुन से धोएं, 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन से धोएं और आवश्यकता पड़ने पर ही अपने घरों से निकलें। लेकिन अगर आप अपने घरों से निकल रहे हैं तो मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के निकलिए और उसके बाद जब आप अपने घरों में प्रवेश करें तो आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें। हालांकि राजधानी भोपाल में कई ऐसे जगह हैं जहां क्वारंटाइन कर दिया गया है, उन जगहों को सील कर दिया गया है क्योंकि वहां पर इसके पेशेंट मिले हैं, मरीज मिले हैं। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। दूरदर्शन भी आपसे लगातार यही अपील कर रहा है, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, शासन प्रशासन की मदद कीजिए, पुलिस प्रशासन की मदद कीजिए, साथ ही अपने घरों में रहिए, यही आपसे अपील करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Thank you.